हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा है जो त्रिमेट्री का दूसरा वीडियो है ये। और दूसरा वीडियो आपको त्रिमेट्री का है। ये जो क्लास 11th के लिए आता है, ये क्लास 11th के लिए हो जाएगा। और आपके लिए यही आप 11th में है तो आप इस चीज़ को अगर जानते होंगे, 10th में आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि ये मान लीजिए कि एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सब इसको हम लोग बोलते हैं राइट ट्रायंगल। इसको हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ए बी एंड सी बोलते हैं। ए बी सी है तो ये 90 मतलब यहाँ पे क्या है, पी परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ से हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सी कोऑर्डिनेट को ऑरिजिन ऑरिजिन मानेंगे। तो ऑरिजिन मानेंगे तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो बी डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो होगा वाई डिस्टेंस होगा बी, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी डिस्टेंस और पी डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि यहाँ पे देखते हैं क्या, सिंस यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, तो एच हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो P बटा H है, तो यहाँ पे देखिए P बटा H यानी P का लेंथ अगर हम निकालेंगे तो P का लेंथ को हम क्या बोलेंगे, Y बोलेंगे। तो ये H का आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू H से मल्टीप्लाई होगा तो H और साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। H साइन थीटा हो जाएगा, P इक्वल टू H साइन थीटा आ गया। तो अब हम यहाँ पे P को ही क्या बोलेंगे, तो ये Y कोऑर्डिनेट है तो ये Y बोलेंगे, ठीक है। H साइन थीटा, ठीक है, एच साइन थीटा। और हम यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये जो लंबाई हो गया वो वाई का लेंथ हो गया, ठीक है। ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या चलेंगे, फिर यानी अगेन कॉस थीटा अगर लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये बी बटे एच के बराबर होगा, ठीक है, बी बाई एच के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए h फिर से इधर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा, h cos थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये हो गया b का वैल्यू। अब b ही क्या है, यहाँ जो b कोऑर्डिनेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, वो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, तो ये h cos थीटा हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y होगा, जो x लंबाई होगा और ये y लंबाई होगा, वही हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x के जब जो आ गया वो आपको कितना आ गया, h cos थीटा, h cos थीटा। और यहाँ पे जो आ गया, मतलब ये y का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, h sin थीटा। क्लियर, ये आ गया। तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट आपको इस तरह से पता हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, हम इसी को अब यहाँ पे इसको मिटा के कुछ अलग करने वाले थे, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में हो गया ये, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल पढ़ते हैं, 0 से लेकर 90 तक पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन में ले जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दोनों में क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर, नो निगेटिव। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर। तो अब यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में आपको हम पढ़ाएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन का वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख चुके हैं आप, h cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे h sin थीटा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। h cos थीटा ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और h sin थीटा क्या हो जाएगा, कि ये y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए, जब ये क्या है p और ये b, क्लियर, ऐसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको ये बोलेंगे नहीं, वो जरूरी नहीं है, ये दोनों जरूरी है, ठीक है, जरूरी आपको ये है, ठीक है। अगर ये h है तो यहाँ पे h लगेगा, ठीक है। और अगर 1 होगा h का वैल्यू तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा बनेगा और यहाँ sin थीटा बनेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यही कोऑर्डिनेट अगर हमारा इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, तो ये x का वैल्यू सिर्फ इस आएगा तो निगेटिव, y तो वैल्यू उतना ही ऊंचाई पे होगा, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो भी है वो माइनस के साथ लग जाएगा h cos थीटा,
और वाई कोऑर्डिनेट वही पॉजिटिव में ही रहेगा एच साइन थीटा। ये हो गया। ये बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको हम ये भी दिखा देते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, ये हो गया थीटा। क्लियर। ये थीटा बोल सकते हैं, या तो ये भी लगा सकते हैं आप थीटा। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कोई अलग एंगल हो गया। ठीक। तो ये एंगल कुछ अलग दिखाएगा, और ये एंगल की क्यों लिखे हैं, तो आप लोग कभी ऐसे लिखेगा कि इस एंगल को दिखाएंगे तो आप लोग पाई माइनस में एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि ये अगर एक्स है तो एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस में थीटा लिखेंगे तो वो एंगल इक्वल होगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये पाई माइनस में थीटा और यहाँ पे एक्स दोनों सेम हो। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, पाई माइनस में थीटा और यहाँ पे एक्स सेम हो जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए ये निगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये निगेटिव होगा। कौन सा निगेटिव होगा तो वो भी देखना है आपको। देखिए ये दिखा सकते हैं, दिखा दिया हम आपको। इतना है, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमको करना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा, ये मान लीजिए बी कोऑर्डिनेट है तो ये सी कोऑर्डिनेट में माइनस होगा, दोनों दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ एच है तो यहाँ भी एच है, यहाँ एच है, हमें ये डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाएगा एच कॉस थीटा और माइनस में हो जाएगा एच साइन थीटा। ठीक है। ये दोनों चीज नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख दिए, तो अब यहाँ से भी इसमें देख सकते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये एच लेंथ होगा, तो यहाँ पे एच कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट इधर क्या होता है, ये वाई एक्सिस से राइट साइड में क्या होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा नीचे की ओर निगेटिव होता है, तो ये माइनस में हो जाएगा एच साइन थीटा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा चारों कोऑर्डिनेट का वैल्यू पता चल गया। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम यहीं पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है। कि क्यों होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन कौन निगेटिव होगा, वो आपको अभी जस्ट पता चल जाएगा। तो अभी देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि साइन नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया तो साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव कौन कौन है वो देखना है। साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो आपको बोले कि दोनों का रेशियो भी क्या निकालेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव है कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो दोनों का रेशियो करेंगे तो tan थीटा बन जाता है। ठीक है। साइन बाई कॉस tan होता है, तो tan क्या हो जाएगा, tan भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये तीनों पॉजिटिव है, इसको इनवर्स भी करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, इसका अपोजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आ गया। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव। क्लियर। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि कॉस निगेटिव होता है, कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कॉस निगेटिव है तो यहाँ पे सेक निगेटिव हो जाएगा, वन बाई कॉस जो करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक बराबर सेक थीटा बराबर वन बाई कॉस थीटा, और वन बाई कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा निगेटिव में है कॉस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको निगेटिव पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, माइनस में सेक थीटा, मतलब ये कर सकते हैं। तो इसीलिए ये याद रखिए कि सेक थीटा जो होगा, सेक थीटा और कॉस थीटा, और इसके दोनों के इस दोनों के साथ साथ आपको tan और cot दोनों भी आएगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, साइन और कॉस का रेशियो, अगर साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव है तो tan आ जाएगा निगेटिव में। ठीक है। ये आ जाएगा निगेटिव में, जब tan निगेटिव आएगा तो इसका उल्टा इनवर्स भी जो आएगा वो भी cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा भी निगेटिव होगा। ठीक है। ये हो गया क्या चीज, निगेटिव। बट यहाँ पे साइन थीटा और इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा सिर्फ। क्लियर नहीं होगा, इस तरीका से होता है। और यहाँ पे जो होगा ये दोनों निगेटिव है। ठीक है। साइन कॉस निगेटिव होगा, चलिए ठीक है, साइन कॉस निगेटिव है तो साइन कॉस निगेटिव, तो दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो tan निकलेगा, तो रेशियो यानी कि tan पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे tan हो गया तो tan का अपोजिट क्या होता है, तो cot होता है, तो cot थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी दोनों के अलावा जो भी होगा ना वो निगेटिव कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें कॉस एच कॉस थीटा है और माइनस में एच साइन थीटा है, तो ये जो होगा एच कॉस थीटा एच साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मतलब साइन निगेटिव हो गया। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है तो कॉस तो पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव हो गया तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा आएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और बाकी का हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, साइन थीटा और सेक थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। मतलब कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा।
ऑर्डर नेगेटिव आएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उल्टा जो होता है सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब जो जो पॉजिटिव होता है वो लिख दिए हैं, और जो नेगेटिव होता है उसका मतलब ऑर्डर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट के अनुसार ये क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद हम इसी चीज को, आप देखिए इस चीज को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थीटा होता है वो x के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस में x जो होगा वो थीटा के इक्वल होता है। क्लियर, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई एंगल है, मान लीजिए कि कोई, इसमें जो क्वाड्रेंट होगा वो 90 डिग्री तक होगा, और 90 डिग्री तक होता है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि इसके साथ जो अगर क्वाड्रेंट होता है, मान लीजिए कि अगर थीटा का वैल्यू यहाँ थीटा है, ठीक है, ये थीटा हो गया, वो आपको जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई/2 माइनस में थीटा। अगर ऐसा लिख देंगे तो इस पे एक फॉर्मूला बनता है जो कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि साइन अगर पाई/2 है माइनस में थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस अगर पाई/2 है माइनस में थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, तो साइन थीटा। फिर यहाँ पे अगर tan है, ये आपको मालूम होगा पाई/2 माइनस में थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बन जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा बन जाएगा। कॉट अगर इसके साथ रहता है अपोजिट आप बना सकते हैं, तो ये मालूम होगा आपको फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया ये। ठीक है, एक और फॉर्मूला इसका बनता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए इसका और अगर इसमें क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड, मतलब यहाँ पे थीटा और में या पूरा एंगल हम बोलेंगे तो पाई प्लस में पाई/2 प्लस में थीटा। चलिए इतना हम लिख दिए। ठीक है, या x कर लीजिए, या एंगल है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, फाई बराबर कर लेते हैं साई। देखिए साई हो गया टोटल एंगल। ठीक है, अब इसको हटाइए, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे पाई, यहाँ तक हो गया पाई/2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आ गया तो वो थीटा बन गया, तो यह थीटा बढ़ गया, तो पाई/2 प्लस में थीटा रहता है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है साइन पाई/2 सॉरी साइन पाई/2 बनता है। और साइन पाई/2 जो हो गया, तो अब हमें ये देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज यहाँ से इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है वो हमें देखना है। साइन पॉजिटिव होता है तो सीधा लिख देंगे हम लोग साइन थीटा, और वहीं अगर कॉस होता है पाई/2 और प्लस में होता है थीटा। ठीक है, कॉस पाई/2 और प्लस में थीटा, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस के साथ लगेगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर tan का देखा जाए, tan पाई/2 और प्लस में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 प्लस में थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसका इन्वर्स अगर पता करना होगा, तो यहाँ पे इन्वर्स में यानी कि कोसेक निकालेंगे, पॉजिटिव होगा, सेक होगा नेगेटिव होगा, फिर tan होगा पॉजिटिव, tan का अब कॉट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कॉट बन जाएगा। 1 सेकंड, ये पूरा सही, कुछ सही तरीके है, लेकिन ये फार्मूला कुछ अलग है। जब पाई/2 रहता है तो ये कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा बन जाएगा, ये कॉस रहे, ये माइनस रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे साइन बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ठीक, ऐसा ही आपको कॉट अगर पाई/2 रहेगा प्लस में थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाता है तो इसलिए, चलिए यहाँ पे ठीक है, हो सकता है मैंने प्रेशर की वजह से, मतलब प्रेशर नहीं, मतलब लिखने की वजह से। चलिए देखिए, ये सेकंड पार्ट में ये फॉर्मूला बनता है, इसके साथ एक और फॉर्मूला बनता है। देखिए एक और हम कहेंगे क्या, पाई माइनस में थीटा बनता है। ठीक है, पाई माइनस थीटा बनेगा, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं कि साइन अगर पाई माइनस में थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस के साथ अगर पाई माइनस में थीटा है ना, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा आ गया माइनस में। और फिर यहाँ पे अगर tan के साथ अगर पाई माइनस में थीटा है, तो यह हो जाएगा माइनस में tan थीटा। ठीक है, तो इसका अपोजिट आप ऐसा ही कर सकते हैं, साइन अगर पॉजिटिव है तो ये कॉसेक भी पॉजिटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव आएगा, tan नेगेटिव आया तो कॉट भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब पाई प्लस में पाई पूरा हो जाएगा, ये हो गया पूरा पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो ये पाई हो गया, और पाई प्लस में थीटा। तो इस चीज को हम लोग दो चीज तरीका से सीख सकते हैं। ये अगर थीटा है
तो यहाँ पे हम लोग थीटा घटा भी सकते हैं दूसरा तरीका से, ठीक है। पाई प्लस में थीटा है, ये भी फार्मूला लग सकता है, और ये है अलग फार्मूला, ये पाई में से थीटा घटा दिया, ठीक है। तो इसके अलग फार्मूला बनता है, यहाँ थीटा अलग होगा, यहाँ थीटा अलग होगा, इसलिए ये क्वाड्रेंट का वैल्यू आएगा सेम, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस इसको निकालने का दो ठो हो जाता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पूरा पाई हो गया है, इसमें अब जोड़ेंगे थीटा, तो ये इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो साइन अगर पाई प्लस में थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव था, कॉट पॉजिटिव, तो साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस में हो जाएगा साइन थीटा। फिर कॉस पाई प्लस में थीटा रहेगा, तो ये कॉस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर tan अगर पाई प्लस में थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव tan थीटा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे tan थीटा हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए इस सब का उल्टा होगा लिखना, तो लिख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा तो वो नेगेटिव में आएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक नेगेटिव में आएगा, और tan का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट भी जो आएगा कॉट यहाँ पे पॉजिटिव में ही होगा, जब tan पॉजिटिव है कॉट पॉजिटिव, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसमें इतना हो गया, तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं कि 3π/2 माइनस में थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 3π/2 यहाँ है, इसको थीटा घटा देंगे मान लीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो वो थीटा का वैल्यू निकलता है, तो यहाँ पे जिस फंक्शन के साथ ये वाला कंडीशन था, तो उसके साथ क्या हुआ है कि साइन चेंज कर गया, किसमें, साइन चेंज कर गया कॉस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, चेंज कर गया, फंक्शन चेंज करेगा, विल बी चेंज, विल बी चेंज। यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ कि चेंज कर गया, जैसे साइन कॉस में बदल गया, देखिए यहाँ पे साइन से कॉस बदल गया, कॉस से साइन बदल गया। अब ये π/2 और प्लस में थीटा है, अगर माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस में थीटा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। लेकिन वहीं अगर ये टाइप 1 का था, और दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप यही है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है कि इसका π/2 यानी कि n पाई थीटा लगा दीजिए, n पाई और प्लस माइनस में थीटा रहेगा, तो ये क्या होता है, इसमें भी साइन से फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन चेंज नहीं करेगा, साइन से साइन में ही रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे फंक्शन जो होगा, फंक्शन विल बी, ऐसे लिख सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन कैन नॉट बी चेंज, फंक्शन क्या होगा चेंज नहीं करेगा। क्या बना सकते हैं कि मतलब आप कितना भी डिग्री रहेगा, 0 से लेकर आप 1 लाख एंगल तक होगा, तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है, और जहाँ पे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ये है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, तो आप चाहे तो यहाँ पे पाई का वैल्यू ये भी याद रखना है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो 180 होता है, बस इतना याद रखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसका वैल्यू कहेगा वाट निकालने के लिए, तो साइन हो जाएगा, और ये 180 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा 100 डिग्री, वो 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन 180, इसी को 180 का जब हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये रेडियन में होता है और ये डिग्री में होता है, यही ना, तो ये रेडियन में होता है, डिग्री में होता है, इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको रेडियन और डिग्री के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस में कितना हो गया, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो गया, तो पाई माइनस में थीटा रहेगा, तो इसका फॉर्मूला भी जस्ट यानी कि यहाँ पे लिखे हुए थे, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा ही हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई तो कहाँ पे होता है, पाई हो गया आपका ये है यहाँ पे, और इसमें से थीटा घटेगा तो यहाँ पे ही रह गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जब कितना आएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिलहाल 60 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ भी अब डायरेक्ट 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो जाएगा सीधा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब इसे मान लीजिए कि कॉस के साथ निकालना है, और यहाँ पे कॉस लिख दिए हैं 1410 डिग्री, ठीक है, 1410 डिग्री है, तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसके एंगल जो निकालना है, वैल्यू निकालना है, वो निकाल के दिखाना है, तो यहाँ पे कॉस है, अब देखिए 1410 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मतलब पाई का वैल्यू होता है 180 का बहुत मतलब मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि 18 से गुना करते हैं, मतलब यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू जा कितना होता है 36 होता है। 36 का दोगुना क्या हो जाएगा, 36 का भी दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 हो जाएगा, 700 फिर इसका डबल करेंगे, इसका भी डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि ये 2 से गुना किया, 2 से गुना किया, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय क्या किए 8, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, ये एक और जीरो बैठा देंगे ना, यहाँ पे हर जगह जीरो बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 1410 डिग्री, ठीक है, 1440 आ जाएगा। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, घटाने के बाद अब यहाँ पे देखिए n मल्टीपल ऑफ पाई भी रहेगा तो इसको हम एंगल चेंज नहीं करेंगे, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 पाई है तो ये देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए पाई होता है यहाँ तक होता है, तो 1 पाई यहाँ पे हो गया, और फिर ये यहाँ तक जाएगा तो ये 2 पाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 पाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पे जो आ रहा है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है, तो यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसमें से घटेगा तो यहाँ इसी में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और ये हो गया कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा √3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना होगा और वेट कीजिए, आपको